इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको टिनोस्पोरा की रूट के बारे में बताया था। टिनोस्पोरा की जो रूट है वो डाइकॉट रूट है। डाइकॉट रूट में मैंने आप लोगों को दो रूट का वर्णन किया है, एक तो चने की रूट का और एक टिनोस्पोरा की रूट का। टिनोस्पोरा की रूट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यह रूट होते हुए भी सेकेंडरी ग्रोथ करती है, जबकि अमूमन क्या होता है कि रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इस कारण से कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर डाइकॉट रूट स्पेशल रेफरेंस टू टिनोस्पोरा के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को टिनोस्पोरा की रूट के बारे में भी बता दिया। अब आज का वीडियो लेक्चर है, मैं आप लोगों को दूंगा ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट पर, पार्श्व मूलों की उत्पत्ति के बारे में। तो एग्ज़ाम में कभी कभी इसके बारे में भी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी समझने वाली बात है। क्या कि अमूमन जो रूट होती है वो सीड के रेडिकल पार्ट से डेवलप होती है, परंतु जब कभी भी रूट का निर्माण रेडिकल से न होकर के प्लांट के अन्य पार्ट यानी पेरिसाइकिल से हो तो ऐसी रूट की उत्पत्ति को अपन एंडोजीनस उत्पत्ति या एंडोजीनस ओरिजिन कहते हैं। पेरिसाइकिल की जिस सेल से लेटरल रूट का निर्माण होना होता है, सबसे पहले वो सेल जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और उसमें विभाजनशीलता की क्षमता आ जाती है। विभाजनशीलता की क्षमता आ जाने के बाद पेरिसाइकिल की इस सेल में सबसे पहले एक पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, जिसके कारण दो सेल का फॉर्मेशन होगा। फिर इन दोनों सेल के अंदर एंटीक्लिनल डिवीजन हो जाता है, जिससे यह मल्टीलेयर हो जाती है और यह एक आउटग्रोथ के रूप में बाहर की तरफ निकल जाती है। पेरिसाइकिल से निर्मित जो आउटग्रोथ है की पोजीशन डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉलीआर्क प्रकार की हो सकती है, जिसकी पोजीशन अलग अलग होती है। उसको मैं भी आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसको एक बार वापस मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। क्या कि रूट की नॉर्मल रूट की जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा सीड के पेरिसाइकिल से होती है। यदि किसी प्लांट में रूट का निर्माण पेरिसाइकिल से न होकर के उस प्लांट के पेरिसाइकिल जोन से हो तो ऐसी रूट की उत्पत्ति को अपन एंडोजीनस उत्पत्ति कहते हैं। जब एंडोजीनस प्रकार की रूट का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय सबसे पहले क्या होता है कि पेरिसाइकिल इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और वो सबसे पहले क्या होती है कि मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक होने के साथ ही इसके अंदर विभाजनशीलता की क्षमता आ जाती है और विभाजनशीलता की क्षमता आने के साथ ही इसके अंदर एक पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाता है और पेरिक्लिनल डिवीजन होने के कारण दो सेल का निर्माण होता है। जो बाहर की तरफ सेल है वो एक आउटग्रोथ के रूप में बाहर निकल जाती है और यह आउटग्रोथ बाहर निकल करके एंडोजीनस प्रकार की रूट का निर्माण करते हैं, जिसे कि अपन लेटरल रूट कहते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि रूट के अंदर जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल प्रकार के होते हैं। रेडियल मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है। रेडियल होता है जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के एकांतर क्रम में लगे रहते हैं। क्लोज होता है मतलब उसमें कैम्बियम नहीं होगी, कैम्बियम नहीं होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। तो क्या हुआ, रेडियल, क्लोज। तीसरा आता है डाईआर्क, ट्राईआर्क, टेट्राआर्क और पॉलीआर्क। डाईआर्क है तो उसका मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम की संख्या 2-2 है। ट्राई है तो जाइलम एंड फ्लोएम की संख्या 3-3 है और पॉलीआर्क है तो इसका मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम के जो पैचेज है जो कि एक दूसरे के अल्टरनेट कंडीशन के अंदर लगे उनकी संख्या बहुत अधिक है। तो ये हो गया पॉलीआर्क। अब डाईआर्क रूट है, ट्राईआर्क रूट है,
टेट्राआर्क रूट है, पॉलीआर्क रूट है, उसके अंदर पेरिसाइकिल की सेल की पोजीशन जो एक्टिवेट होकर के लेटरल रूट का निर्माण करेगी वो अलग अलग होगी। अब मैं आप लोगों को जो समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर डाईआर्क है तो पेरिसाइकिल की सेल कहाँ से एक्टिवेट होगी, ट्राईआर्क है तो पेरिसाइकिल की सेल कहाँ से एक्टिवेट होगी, और पॉलीआर्क है या टेट्राआर्क है तो पेरिसाइकिल की सेल कहाँ से एक्टिवेट होगी। सबसे पहले बात करते हैं डाईआर्क रूट की। यदि किसी रूट में वास्कुलर बंडल का विन्यास डाईआर्क कंडीशन में है और इस रूट में लेटर रूट का निर्माण होना है तो जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो पेरिसाइकिल की जो सेल है वो मेरिस्टेमेटिक होगी, पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी, आउटग्रोथ का निर्माण करेगी और लेटरल रूट का निर्माण करेगी। यदि कोई रूट डाईआर्क अवस्था में है और उसके अंदर लेटरल रूट का निर्माण होना है तो जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो पेरिसाइकिल की जो सेल है वो एक्टिवेट होगी। यदि कोई रूट ट्राई, टेट्रा और पेंटार्क है और ऐसी रूट के अंदर लेटरल रूट का निर्माण होना है तो ऐसी अवस्था में जाइलम के ठीक सामने वाली पेरिसाइकिल की जो सेल है वो एक्टिवेट होगी, पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी, आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करेगी और लेटरल रूट का निर्माण करेगी। यदि कोई रूट पॉलीआर्क है और उसके अंदर लेटरल रूट का निर्माण होना है तो ऐसी स्थिति के अंदर फ्लोएम के ठीक सामने वाली जो पेरिसाइकिल की जो सेल है वो एक्टिवेट होगी, पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी, मेरिस्टेमेटिक होगी और एक आउटग्रोथ का निर्माण करेगी और लेटरल रूट का निर्माण कर देगी। लेटरल रूट का निर्माण होने के बाद यह आउटग्रोथ एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस को बेधती हुई बाहर की तरफ निकलती है। यानी इस आउटग्रोथ को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है तो उसके अंदर कई सारी सेल है उसके मार्ग में अवरोधक के रूप में काम करती है, परंतु एंजाइमेटिक एक्शन के कारण एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल की जो सेल है वो डिसॉल्व हो जाती है और यह आउटग्रोथ इजी से एपिडर्मिस को तोड़ती हुई बाहर की तरफ निकल जाती है। इसकी वापस समरी कर देता हूँ। यदि कोई रूट डाईआर्क कंडीशन में है और उसके अंदर लेटरल रूट का निर्माण होना होता है तो जाइलम और फ्लोएम के बीच वाली जो पेरिसाइकिल की जो सेल है वो एक्टिवेट होगी और लेटरल रूट का निर्माण करेगी। यदि कोई रूट ट्राई, टेट्रा और पेंटार्क कंडीशन में है तो जाइलम के ठीक सामने वाली पेरिसाइकिल की जो सेल है वो एक्टिवेट होगी, आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करेगी और लेटरल रूट का निर्माण करेगी। यदि कोई रूट पॉलीआर्क कंडीशन में है तो फ्लोएम के ठीक सामने वाली पेरिसाइकिल की जो सेल है वो एक्टिवेट होगी, आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करेगी और लेटरल रूट का निर्माण करेगी। लेटरल रूट जब भी बनती है तो उसे एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको एंडोडर्मिस, मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस को तोड़कर बाहर की तरफ निकालना होता है। ऐसी अवस्था में यह आउटग्रोथ जो कि पेरिसाइकिल से डेवलप हुआ है कई एंजाइमेटिक रिएक्शन करती हुई इसके मार्ग में आने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं को डिसॉल्व करती हुई बाहर की तरफ निकल जाती है। ये तो हुआ मेरा वीडियो लेक्चर 2। एक तो मैंने दिया टिनोस्पोरा पे और एक दिया है ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट पर। ठीक है, इसके साथ ही मैं इसके नीचे इनका PDF भी डाल दूंगा, तो जो मेरा वीडियो लेक्चर देखना उसके बाद उसके नीचे मेरी जो PDF यानी नोट्स हैं उनको पढ़ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और बहुत ईजी है और प्राय एग्ज़ाम में ये वाली बातें पूछी जाती है। जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगले वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे। ठीक है।